पहला, which amongst the following is not exempted from operation of UP Urban Building Regulation of Letting, Rent and Eviction Act 1972। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के प्रवर्तन से उन्मुक्त नहीं है? ए, एनी बिल्डिंग ऑफ विच द गवर्नमेंट आर अ लोकल अथॉरिटी आर अ पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन आर अ कैंटोनमेंट बोर्ड इज द लैंडलॉर्ड। बी, एनी बिल्डिंग belonging to or vested in a recognized educational institution। C, any building of which the government or a local authority or a public sector corporation or a cantonment board is the tenant। And D, any building whose monthly rent exceeds 2000 rupees। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, any building of which the government or a local authority or a public sector corporation or a cantonment board is the tenant। इस प्रकार के भवन 1972 के अधिनियम से एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। अगर आप इसके ऑप्शंस को देखें तो इसके ऑप्शन ए में अ बिल्डिंग ऑफ विच द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अ पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड इज द लैंडलॉर्ड, अगर वो लैंडलॉर्ड है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी बिल्डिंग टेनेंट है, अगर ऐसी बिल्डिंग में गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड टेनेंट है तो ऐसी बिल्डिंग को अधिनियम के तहत एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें सेक्शन 2 देखना पड़ेगा जो एग्जेम्पशंस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द एक्ट के बारे में बताता है। अधिनियम की धारा 2 एग्जेम्पशंस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द एक्ट या अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्ति के बारे में स्पष्ट करती है। सेक्शन 2 क्लास 1 के अकॉर्डिंग नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग नेमली, ए, any building of which the government or a local authority or a public sector corporation or a cantonment board is the landlord। किसी ऐसे भवन पर जिसका मकानदार सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम या कोई कंटोनमेंट बोर्ड हो। बी, एनी बिल्डिंग बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के या उसमें निहित किसी भवन पर। सब क्लास बी, एनी बिल्डिंग बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन पब्लिक चैरिटेबल और पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था के या उसमें निहित किसी भवन पर। बी, एनी बिल्डिंग बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन अ वक्फ इंक्लूडिंग अ वक्फ अलल औलाद। किसी वक्फ जिसमें वक्फ अलल औलाद भी सम्मिलित है के या उसमें निहित किसी भवन पर। सी, एनी बिल्डिंग यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज फैक्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। किसी ऐसे भवन पर जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अर्थ में फैक्ट्री के रूप में प्रयोग किया जाता हो या प्रयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत हो। Where the D, any building used or intended to be used for any other industrial purpose। किसी ऐसे भवन पर जो किसी अन्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता हो। Means that is to say for the purpose of manufacture, preservation or processing of any goods। अर्थात किसी माल के निर्माण, संरक्षण अथवा प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए। और एज ए सिनेमा और थिएटर वेयर द प्लांट एंड apparatus installed for such purpose in the building is leased out along with the building। जहां पर सिनेमा या थिएटर के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा प्रयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत है यदि भवन में ऐसे प्रयोजन के लिए लगाया गया संयंत्र तथा उपकरण भवन के साथ पट्टे पर दिया गया हो है अथवा प्रयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत है
यदि भवन में ऐसे प्रयोजन के लिए लगाया गया संयंत्र तथा उपकरण भवन के साथ पट्टे पर दिया गया हो। Any building used or intended to be used as a place of public entertainment or amusement, or any building appurtenant thereto, including any sports stadium but not including a cinema or theatre. किसी ऐसे भवन पर जो सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद प्रमोद के स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता हो अथवा प्रयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत हो या उससे संबद्ध किसी भवन पर। इसके अंतर्गत कोई खेल कूद का स्टेडियम भी है किंतु सिनेमा या थिएटर नहीं है। F. Any building built and held by a society registered under the Society Registration Act 1860, a cooperative society, company or firm, and intended solely for its own occupation or for the occupation of any of its officers or servants, whether on rent or free of rent, or as a guest house by whatever name called, for the occupation of persons having dealing with it in the ordinary course of business. किसी ऐसे भवन पर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी या सहकारी समिति, कंपनी या फर्म द्वारा निर्मित किया गया और धारित हो और जो केवल अपने अध्यासन के लिए या अपने किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों के चाहे किराए पर या बिना किराए के अध्यासन के लिए अथवा अतिथि गृह के रूप में चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, ऐसे व्यक्तियों के रहने के लिए अभिप्रेत हो जिनका उससे सामान्य कार्य के दौरान व्यवहार हो। जी. Any building whose monthly rent exceeds 2000 rupees, ऐसे भवन जिसका मासिक किराया 2000 रुपए से अधिक हो। H. Any building of which a mission of a foreign country or any international agency is the tenant, किसी ऐसे भवन पर जिसका कोई विदेशी मिशन या कोई अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण किराएदार हो। संक्षेप में अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होता है। गवर्नमेंट, जहां पर वेयर गवर्नमेंट इज लैंडलॉर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या सरकार भवन का लैंडलॉर्ड है। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड शिक्षण संस्थान का भवन, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। तीसरा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सार्वजनिक धार्मिक संस्थान। चौथा, वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ औलाद, वक्फ। पांचवा, बिल्डिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री, कारखाने का भवन। छठा, औद्योगिक प्रयोजनों के भवन, बिल्डिंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। सातवां, सार्वजनिक मनोरंजन के भवन, पब्लिक इंटरटेनमेंट। आठवां, सहकारी समिति। नौवां, 2000 से अधिक मासिक किराया का भवन। 10वां, विदेशी मिशन का भवन। संक्षेप में अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होता है। 1. गवर्नमेंट इज लैंडलॉर्ड, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तीसरा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। चौथा, वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ औलाद। पांचवा, बिल्डिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री। छठा, इंडस्ट्रियल पर्पज। सातवां, पब्लिक इंटरटेनमेंट। आठवां, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नौवां, रेंट एक्सीड्स 2000 रुपीज। 10वां, इंटरनेशनल एजेंसी द टेनेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के निगम का भवन। दूसरा, शिक्षण संस्थान का भवन। तीसरा, सार्वजनिक धार्मिक संस्था या न्यास का भवन। चौथा, वक्फ का भवन। पांचवां, कारखाने का भवन। छठवां, औद्योगिक प्रयोजनों के भवन। सातवां, सार्वजनिक मनोरंजन के भवन। आठवां, सहकारी समिति का भवन। नौवां, 2000 से अधिक मासिक किराया का भवन। 10वां, विदेशी मिशन का भवन।